हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप 30 के ऊपर हो गई हैं और आप बेबी प्लान कर रही हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, जब ओवरी में अंडे कम बचते हैं तो इसके लिए काफ़ी महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी महिलाएं कराती हैं कि मुझे किसी भी तरह से कंसीव हो जाएगा। लेकिन घर बैठे आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके ओवरी में अंडे कम बचे हैं, और इस अंडे को बढ़ाने का मैं उपाय भी बताऊंगी, और आपका ओवरी में अंडा कम बचा है तो इसको कैसे ठीक किया जाए उसे भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, जिस महिला को बार 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 मिसकैरेज हो रहा है तो उसे ये बात समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ समस्या है। हो सकता है कि आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कमज़ोर हो, वो वीक हो, या फिर जो आपके यूट्रस की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम हो, या फिर आपका यूट्रस वीक हो, यूट्रस आपका कमज़ोर हो। इससे भी बार बार आपका गर्भपात होता है। ये भी मिसकैरेज का कारण होते हैं कि उसमें जो जब यूट्रस कमज़ोर रहेगा, यूट्रस की दीवार अच्छी नहीं रहेगी, तो 1 से 9 मंथ यहाँ पे शिशु नहीं टिक पाएगा, यहाँ पे शिशु लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में शिशु का मिसकैरेज हो जाएगा। जो भ्रूण आपका चिपका हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक उसमें नहीं चिपक सकता है क्योंकि आपका यूट्रस कमज़ोर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना ओवुलेशन का डेट जानना है तो उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप ओवुलेशन नहीं अपने से निकाल पा रही हैं तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करने में शर्माती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। माई वुमेन्स केयर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और सेम डीपी सेम लोगो है। और आप वहाँ पे मुझे अपने 2 महीने पिछले 2 महीने का अपना पीरियड का साइकिल जो है, कितने पहले दिन आपका पीरियड किस दिन आया था, पहला दिन कब है, उसको आप ज़रूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम आईडी पे दीजिएगा, ताकि मैं उसको आपको कैलकुलेट करके बता पाऊँ कि आपका ओवुलेशन का डेट कैसे होगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो एग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी मैटर करती है। 50% एग की क्वालिटी आपकी मैटर करती है कि एग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आपका गर्भधारण नहीं होगा। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो भी गर्भधारण नहीं होगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर एग की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपको गर्भधारण नहीं होगा, और इसके लिए आपको मजबूती चाहिए। मजबूती कैसे आपको लाना है, अपने खान पान से मजबूती लाना है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो डॉक्टर आपको ऑलरेडी सप्लीमेंट दिया हुआ होगा। अगर नहीं ले रही हैं तो आप एक बार जाके डॉक्टर से जो है अपना चेकअप करा लीजिए कि क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं। उसके अनुसार आप अपना जो है डाइट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने डाइट में चेंजेस कीजिए। उसके अलावा अगर आपके ओवरी में अंडे कम बचे हैं, एग कम बचा है, तो सबसे पहला तो आपको सिम्टम्स ये नज़र आएगा कि आपकी पीरियड की फ्लो काफ़ी हैवी रहेगी या फिर काफ़ी कम रहेगी। या देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल महिला का पीरियड का जो फ्लो रहता है वो नॉर्मल रहता है, और 4 से 5 दिन उसका फ्लो आता ही आता है, पीरियड आते ही आते हैं। अगर इससे कम आ रहे हैं या फिर नाम मात्र का आपका पीरियड आ रहा है तो ये आपको दर्शाता है कि या तो आपके ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं, आपका एग रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो ओवरी है उसमें अंडे बन ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको हैवी फ्लो है तो आप सौंफ का शरबत ले सकती हैं, सौंफ का पानी ले सकती हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए। सौंफ का शरबत बनाना कैसे है, सौंफ का पानी रात में 1 गिलास जो है पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए और सुबह में उसे छान के पी लीजिए। अगर आपके बॉडी में हीट रहती है तो ऐसे ही पी लीजिए। अगर हीट नहीं रहती है, आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है, तो उसे उबाल भी सकती है। खौला लीजिए और 1 गिलास पानी को आधा गिलास कर लीजिए और पी लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो पीरियड का फ्लो काफ़ी आ रहा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर पीरियड
का फ्लो आपका काफ़ी कम है, नाम मात्र का है, तो इसके लिए आप अजवाइन और जो अदरक आती है जिंजर, उसका आप चाय बना लीजिए और आपको लेना है। इसमें चाय पत्ती और चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप 30 के ऊपर हो गई हैं तो अपना शुगर बिल्कुल बंद कर दें, शुगर नहीं आपको खाने हैं, इस बात का ख्याल रखें। शुगरी चीज़ कोई भी नहीं खाने हैं, हेल्दी डाइट लेना है, इसके साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है। अगर आपका पीरियड का फ्लो ज़्यादा है और जो मैंने आपको सौंफ का पानी बताया है उसको लेना कैसे है, उसको आपको पीरियड के 3 दिन के बाद लेना शुरू कर देना है और जब आपका ओवुलेशन का समय आता है उस समय इसको बंद कर देना है। और ऐसे ही आपको अजवाइन का पानी भी लेना है और ये आपको सुबह में खाली पेट लेने होते हैं, बाद में इसको नहीं लिया जाता है। खाली पेट ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड का साइकिल बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट साइकिल है, यानी कि 25 दिन से भी कम है, 15 दिन है, 20 दिन है, तो भी आपको ये दर्शाता है कि आपके ओवरी में एग बहुत कम बचे हैं। आपका ना तो ओवुलेशन हो रहा है, ना आपका एग निकल रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, आपको गर्भ कहाँ से, आप गर्भधारण कहाँ से कर पाएंगी। तो इसको भी आपको ख्याल करना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपका पीरियड का समय आता है तो आपको काफ़ी एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, स्ट्रेस होती है, इसके बाद चिड़चिड़ापन होता है। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होता है कि कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, आपको खुद नहीं समझ में आता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये कभी कभी क्या होता है, ये पीएमएस की भी समस्या होती है। पीएमएस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जो कि आप लोग नहीं उसे देख रहे हैं। कोई भी अच्छी वीडियो होती है उसे आप लोग प्यार नहीं देते हैं। यही तो दुख की बात है कि लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। अगर वीडियो को अच्छे से चेकआउट करेंगे तो आपको आपकी सारी समस्या चुटकियों में ठीक हो सकती हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपके पैरों में ऐंठन रहने लगेगा, आपके पेट में दर्द रहने लगेगा, तो ये पीएमएस की समस्या होती है। और पीएमएस का कोई भी मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है फ्रेंड्स। इसका खान पान से आप इलाज कर सकते हैं और आप प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये चीज़ें अगर करेंगी तो आपको पीएमएस की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे 2-3 महीने में ये पीएमएस की समस्या आपकी ख़त्म भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पीएमएस की समस्या जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की तरह ही होते हैं, जिसको कि महिलाएं प्रेगनेंसी का सिम्टम्स समझ के बैठ जाती हैं। ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेज जब होते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आप अपना घरेलू खान पान ठीक करें, बाहर का सामान ना खाएं, घर में बनाई हुई हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि आपको कुछ मिल सके, कुछ एनर्जी मिल सके। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी आपके ओवरी में अंडे कम बचे हैं, इसको भी आप प्राणायाम करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके और घरेलू चीज़ों को उपयोग करके, इसके लिए आप नट्स, सीड्स, जिसको कि मैंने वीडियो बनाया है सीड साइकिलिंग के ऊपर, उसको भी आप अपना घरेलू चीज़ों में आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा काली मिर्च हो गया, लौंग वाटर हो गया, सौंफ वाटर हो गया, दालचीनी का चाय हो गया, इन सारे चीज़ को, घरेलू चीज़ों को अगर आप 1 से 3 महीने केवल यूज़ करेंगी तो आपको 100% आपको गर्भधारण हो जाएगा। महंगे इलाज करा के अगर थक चुकी हैं तो 3 महीने घरेलू चीज़ों को अपना के देखिए, आपको ज़रूर कंसीव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग। और ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट नहीं करने आता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।